ये आज के समय में सबसे बड़ा लोगों के मन में एक हमेशा विचारधारा बनी रहती, विचार बना रहता है कि जिसके बारे में धर्म ग्रंथ पुजारी लोग अक्सर कहते रहते, क्या ये भगवान सच में है? अगर है तो फिर हम उसको किस रूप में जानें? जो अक्सर हमारे सामने ये बात आती है, लोग हमको पूछते भी है कि हम कैसे माने किसी को भगवान। तो अगर इस बात को समझना है तो हमारे कुछ ग्रंथों का हम आधार ले सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई दो बातें आती हैं, एक होते हैं देवता और एक होते हैं भगवान। देवता किसको कहते हैं? कि जो हमें ऐसा देते हैं जिसका हम बदला नहीं दे सकते। कोई वस्तु जिसने हमको दी, तो हमारे परंपरा, सनातन परंपरा कहती है कि माता भी पूजा, पिताजी सबको हम पूजनीय देव समान मानते, क्योंकि वो हमें देते, बदला हम नहीं दे सकते। भगवान सूर्य नारायण ये भी देव है, वो जो हमें देते हम बदला नहीं दे सकते। भगवान पवन देव है, जो हम जल देवता की बात करें तो ये देवता की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान के ऊपर, तो भग और वान दो शब्द मिलकर के ये शब्द बना है भगवान। भग शब्द से बहुत सारे अर्थ निकालते हैं कि ये ऐश्वर्य भी है, ये इंद्रियां भी है। तो भग प्लस वान यानी जो हमारी इंद्रियां है, उन इंद्रियों को जो चलाता है, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को जो चलाता है, वो भगवान है। अब जो थोड़ा बहुत विज्ञान को जानते हैं, ये बात इनको पता है कि बचपन में हम भी स्कूल में पढ़ते थे, ये बात अक्सर पढ़ाई जाती थी कि भाई एक लॉ है न्यूटन का कि अगर कोई वस्तु है, आप उसको, जैसे बॉल है, पड़ा है तो पड़ा है, जब तक आप उसको धक्का नहीं लगाएंगे तब तक वो पड़ा रहेगा। फिर आगे उसमें यह भी बताया जाता था कि भाई जो वस्तु गतिमान है, बॉल को आपने धक्का दे दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं कि धक्का दिया तो वो भागते रहेगा, रेंगते रहेगा, नहीं, वो रुक जाएगा। तो दोनों बातें समझाई जाती थी कि जो बॉल स्थिर था और वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा, वो भागने लगा, क्यों? क्योंकि उसको किसी ने धक्का दिया, किसी ने पावर दिया। तो बिना पावर के वो बॉल भी नहीं चलता है। अब बात यह है कि वो चल रहा था तो रुका क्यों? तो कहते किसी ने रोका। किसने रोका? ग्रेविटी ने रोका। ये बचपन में हम भी पढ़ते थे, स्कूल में आप भी पढ़ते थे, विज्ञान की बातें हैं। यानी कि ये बात न्यूटन भी समझाना चाहते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई गति है तो गति कराने वाला कोई है, तब वो गतिमान है। तो यही बात हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर हमारा शरीर भी गतिमान है, काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इस समय, आप सुन रहे हो मुझे बोलना भी, इसमें भी मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, आप सुन रहे हो, आपकी इंद्रियां काम कर रही है। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब कोई पावर है जो ये सब कुछ करा रहा है। उसी पावर को हमारे धर्म ग्रंथों ने जो नाम दिया, वो दिया भगवान, कि वो ऐसी शक्ति कि जो सब कुछ कराती है। यहाँ तक कहा कि भाई सारी सृष्टि में जो भी मूवमेंट है, चाहे वो सूर्य की बात हो, ग्रह मंडलों की बात हो, नक्षत्रों की बात हो, हमारे श्वास की बात हो, सबको जो चला रहा है, वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, उसको हमारे संतों ने भगवान नाम दिया। अब फिर क्वेश्चन आता है कि वो अगर भगवान है तो हम मंदिर में किसके लिए जाते हैं? तो बात यह है कि भाई शक्ति जो हम सबको चला रही है, वास्तव में वही भगवान है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। और अंदर की शक्ति को जानने के लिए हमें अंदर जाना पड़ता है। अब जब अंदर जाकर के उसका अनुभव करना हो, तो देखो रामचरितमानस के अंदर सरल शब्दों में ये बात बताई कि भगवान किसको कहे, है ना? तो कहा कि जो जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे, ऐसी जो शक्ति है वो राम है, वो भगवान है। यानी कि हम अभी चैतन्य हैं, हम जड़ कब हो जाते हैं? तो कहते इसमें से आत्मा निकल गई, शरीर जड़ हो गया। और अगर कोई निर्जीव वस्तु है, उसके अंदर प्राण शक्ति आ गई, तो वो चैतन्य होगा। यानी कि हमारी जो प्राण शक्ति, हमारी जो आत्मा है, उसी के संदर्भ में ये बात बताई जाती कि ये भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उनके अंश है। जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है,
वो भगवान का अंश है, वो भगवान का स्वरूप है। अब बात यह है कि फिर मंदिर में क्यों जाते हैं? तो मंदिर में हम जाते हैं वहाँ पर मूर्त रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं। अब ये मूर्त रूप में पूजा क्यों कराई जाती है? क्या साकार में है भगवान? तो भगवान साकार भी है, निराकार भी है। निराकार में हम रूप में हम सब के अंदर वो विराजमान है, और वही निराकार, अगर इस बात को समझना हो तो थोड़ा अलग रूप में समझे कि जैसे हम सब ने पानी को देखा है। पानी को कौन नहीं देखते, सब जानते हैं। अब पानी एक तरल पदार्थ है, हम जानते हैं। अगर आप उसको हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो वो बॉईल हो गया, हम जानते हैं कि फिर वो स्टीम बनेगा, ठीक है। अब ये स्टीम बन करके उड़ रहा है, जो पानी भाप बन गया है, ठीक है। वो भाप जो है उसका कोई रूप नहीं होता है, लेकिन वही पानी को अगर आप ठंडा करते हो तो वो बर्फ हो जाता है। बर्फ को आप हाथ में भी पकड़ सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि ये बर्फ है। तो एक ही पानी के दोनों रूप है, जो एक दिख नहीं रहा है और एक दिख रहा है। इसी तरह से धर्म ग्रंथ कहते हैं वही परमपिता परमात्मा, वो अनेकों रूप में हमारे सामने है। निराकार स्वरूप में हमारे अंदर है, और साकार रूप में, क्योंकि हम उनको इंद्रियों से देखना चाहेंगे तो इंद्रियां साकार वस्तुओं को ग्रहण करती है। तो साकार रूप में वो बाहर हमें समझाने के लिए मूर्ति के रूप में हमारे सामने रखे जाते हैं कि भाई मूर्त रूप में जो है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई दृष्टांत ही नहीं है तो आप जानोगे कैसे? स्कूल में भी पढ़ते हैं तो कोई बात दृष्टांत के रूप में बताई जाती है, और उस दृष्टांत से बच्चे के मन में एक जिज्ञासा होती है, विचार उठता है, वो पूछता है तो और जानता है। ऐसे ही मंदिर के अंदर मूर्त रूप में भगवान है, जिनको हम मूर्ति कहते हैं। अब ये मूर्ति क्या है? मूर्त रूप है। उनको देखेंगे तो मन में विचार आएगा, भाई ये क्या है, क्यों है, तब आप पूछोगे। तो साकार से जब जानने की इच्छा प्रकट होगी तब आप निराकार तक पहुंचते हो। तो दोनों ही भगवान के रूप हैं, साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी। तो वास्तव में बात यह है कि चाहे किसी भी रूप में हो परमात्मा, लेकिन हम उसको जाने कैसे? उसको जानना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जानने के लिए जहाँ परमात्मा है वहाँ हमको जाना है। परमात्मा हमारे अंदर है, जानने के लिए उसको हमें अपने अंदर जाना होता है। और वो उसी के लिए वही एक ऐसी बात है जो मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता है। आज के युग में बहुत सारे काम है, पहले ऐसे लगता था कि हम अपने आप नहीं कर सकते, आज मानव कर लेता है। संसार के सारे काम आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन ये एकमात्र एक ऐसा काम है कि हम अपने आप जाकर के उस निराकार को कैसे देखें, ये खुद नहीं हो सकता है। उसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु, जो हमें अपने अंदर निराकार के दर्शन करा देते हैं। उनकी शरण में जाकर के ये होता है। तो जो बात है, भगवान है नहीं है, क्या है, किस रूप में है, कई स्वरूप में हम समझ सकते हैं। विज्ञान के रूप से आप जानो, बुद्धि के तर्क से आप जान सकते हो, लेकिन भगवान को जानने का, समझने का सबसे सही रास्ता क्या है, सही तरीका क्या है? उसका अनुभव करना। रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज अ रिलीजन। रिलीजन धर्म, अपने आप को जानना। तो भगवान को सिर्फ हम अनुभव से, रियलाइजेशन से ही जान सकते हैं, और रियलाइजेशन समय के सदगुरु महाराज करवाते हैं, उसे हमें जानना चाहिए। जब जानते हैं तो अनुभव ऐसी वस्तु है कि जो सारे प्रश्नों का जवाब दे देती है। अनुभव से हमारे सारे संशय खत्म हो जाते हैं। तो उसे आपको जानना चाहिए, जरूर जाने और अपने जीवन को महान बनाए।